महाकुंभ में ज्ञान की खोज। जानिए रहस्य और मान्यताएं। प्रयागराज का महाकुंभ मेला संसार के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के रूप में प्रसिद्ध है। जब भी यह मेला होता है तो लाखों लोग यहां आते हैं, लेकिन इस बार एक लड़का आरव अपनी जिज्ञासा और सवालों के साथ इस अद्भुत यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन ज्ञान प्राप्ति की ललक उसके दिल में एक विशाल समुद्र की तरह लहरें मार रही थी। उसके मन में कुछ सवाल थे, जैसे कुंभ मेला क्या है, कुंभ मेला का क्या महत्व है, महाकुंभ 12 वर्षों के अंतराल पर क्यों होता है। आरव जब प्रयागराज पहुंचा तो वह जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। चारों ओर रंग बिरंगे झंडे, तीर्थ यात्रियों की भीड़, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम के पास जल में स्नान करते लोग और बीन आंदोलन करते साधु संत। यह दृश्य किसी महाकाव्य से कम नहीं था। हवा में एक दिव्य गंध फैली हुई थी जो आरव के दिल को एक अजीब सी शांति दे रही थी। उसने मन में सोचा, यहां आने का मतलब तो कुछ और ही है। वह एक बाबा के पास गया जो गहरे ध्यान में बैठे थे, सिर पर चंदन का तिलक और हाथ में डमरू पकड़े हुए थे। आरव ने संकोच करते हुए पूछा, बाबा, कुंभ मेला का क्या महत्व है। बाबा ने अपनी आंखें खोली और अपनी गहरी गूंजती आवाज में कहा, कुंभ मेला बेटा केवल एक मेला नहीं है, यह एक आस्था का महासंगम है। यहां करोड़ों लोग एक साथ आते हैं ताकि वे इस स्नान से अपने पापों से मुक्त हो सके, जीवन की गहराई समझ सके और आत्मा को शुद्ध कर सके। यह संगम जहां 3 नदियां मिलती हैं, वह स्थल है जहां जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। बाबा ने आगे कहा, महाकुंभ का आयोजन हिंदू धर्म की पवित्रता, आध्यात्मिकता और संस्कृति का प्रतीक है। इसके दौरान लाखों साधु संत, नागा साधु, अखाड़े और आम श्रद्धालु गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। आरव ने फिर पूछा, बाबा, कुंभ शब्द का क्या अर्थ है। बाबा हंसे और बोले, कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमृतत्व का मेला है। आरव को उत्तर देने के बाद बाबा फिर से ध्यानमग्न हो गए। आरव कुछ देर उन्हें देखता रहा और फिर उन्हें प्रणाम कर गंगा नदी किनारे आकर बैठ गया। शाम होने लगी थी और हवा में थोड़ी ठंड का अनुभव भी हो रहा था। आरव चाय पीने की इच्छा से उठा और गंगा किनारे किसी चाय बेचने वाले को ढूंढने लगा, मगर तब तक अंधेरा घिर आया था और आकाश में तारे टिमटिमाने लगे थे। आरव थोड़ा आगे बढ़ा और उसने देखा एक साधु अध्ययन कर रहे थे। उसने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए वह एक साधु के पास गया जो एक विशाल आकाश घड़ी के नीचे बैठकर ग्रहों के चक्रों का अध्ययन कर रहे थे। साधु की आंखों में गहरी चमक थी और उनके चारों ओर प्राचीन तंत्र मंत्र की किताबें बिखरी हुई थी। आरव का अगला सवाल एक खगोल शास्त्र से जुड़ा था। आरव ने उन्हें प्रणाम किया और बैठ गया। उनसे पूछा, बाबा, कुंभ मेले का आयोजन कब किया जाता है। साधु ने अपनी आंखें बंद की और उत्तर दिया, कुंभ मेला तब मनाया जाता है जब ग्रहों की स्थिति विशेष होती है। खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति। महाकुंभ 12 वर्षों के अंतराल पर क्यों होता है, प्रयागराज का महत्व क्यों ज्यादा है। साधु ने ध्यान से कहा, बिल्कुल, यह आयोजन हर 12 वर्षों में होता है क्योंकि यह ग्रहों के विशेष चक्र के अनुसार निर्धारित है। हरिद्वार में महाकुंभ जब बृहस्पति मेष राशि और सूर्य कुंभ राशि में होता है। प्रयागराज में महाकुंभ जब बृहस्पति और सूर्य मकर राशि में होते हैं। उज्जैन में महाकुंभ
जब बृहस्पति सिंह राशि और सूर्य मेष राशि में होता है। नासिक में महाकुंभ, जब बृहस्पति सिंह राशि और सूर्य कर्क राशि में होता है। जब 12 साल बाद ग्रहों का वही संयोग फिर से बनता है, तब यह आयोजन होता है। महाकुंभ का आयोजन केवल प्रयागराज में नहीं होता, बल्कि यह हर 4 स्थानों पर होता है: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में। हालांकि महाकुंभ चारों स्थानों पर होता है, लेकिन प्रयागराज का कुंभ सबसे अधिक प्रसिद्ध और विशेष माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रयागराज को तीनों पवित्र नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का स्थान माना गया है। यह स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक पवित्र और मोक्ष प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। आरव को ध्यानपूर्वक सुनते देखकर साधु ने आगे कहा, अन्य कुंभ मेले भी आयोजित होते हैं, जैसे अर्ध कुंभ हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में विशेष स्थिति में आयोजित होता है। माघ मेला प्रयागराज में हर साल माघ महीने में संगम पर लगता है, जो कुंभ का एक छोटा रूप है। इसलिए महाकुंभ हर बार प्रयागराज में नहीं होता, बल्कि 4 स्थानों पर समयानुसार और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आयोजित किया जाता है। संतोषजनक उत्तर पाकर आरव ने साधु को प्रणाम किया और फिर गंगा तट पर विचरण करने लगा। रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे आसमान में तारों की रोशनी भी बढ़ती जा रही थी। आरव आध्यात्म और प्रकृति का अद्भुत संगम देखकर बेहद प्रफुल्लित था। अगले दिन आरव ने अब एक प्राचीन वृद्ध महात्मा से मिलने का निश्चय किया, जो गंगा के किनारे बैठकर ध्यान में मग्न थे। महात्मा जी की लंबी सफेद दाढ़ी और पीले वस्त्रों में एक अजीब सी आभा थी। वह बड़े ध्यान से किसी उपनिषद का पाठ कर रहे थे। आरव उनके पास गया और विनम्रता से पूछा, महात्मा जी, क्या आप मुझे सागर मंथन की कथा और कुंभ मेले का संबंध सुनाएंगे? महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और गहरी शांति से भरपूर आवाज में कहा, यह एक प्राचीन कथा है बेटा। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देवदानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदें गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए, तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवदानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थी। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्रवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देवदानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देवदानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंद गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। आरव ने फिर सवाल किया, कुंभ मेला का आध्यात्मिक महत्व क्या है? महात्मा जी ने कहा,
कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का अवसर है। यहां हम अपने पापों को धोने, अपने जीवन को सुधारने और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। यह हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। हिंदू दर्शन में मोक्ष, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। महाकुंभ में पवित्र नदियों में स्नान करने को पापों का नाश और मोक्ष प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। यह मान्यता इस विचार पर आधारित है कि व्यक्ति अपने कर्मों के फल भोगता है और पवित्र स्नान उसे शुद्ध करता है। संगम, प्रयागराज जैसे स्थान जहां 3 नदियां मिलती हैं, शरीर, मन और आत्मा की एकता के प्रतीक है, जो मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाती है। धर्म हिंदू दर्शन का एक मुख्य स्तंभ है। महाकुंभ धर्म का पालन करने और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करता है। साधु संतों, अखाड़ों और श्रद्धालुओं का यहां आना अध्यात्म के प्रचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम है। महाकुंभ में यज्ञ, हवन, साधना और प्रवचन जैसे आयोजन हिंदू धर्म के गूढ़ तत्वों को समझाने और प्रचारित करने के लिए किए जाते हैं। हिंदू दर्शन में नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियों को जीवनदायिनी माना गया है। महाकुंभ में इन नदियों में स्नान करने की परंपरा मनुष्य और प्रकृति के बीच के गहरे संबंध को दर्शाती है। यह आयोजन सिखाता है कि प्रकृति का सम्मान करना और उसके साथ सामंजस्य में रहना आवश्यक है। आरव का अगला सवाल था, कुंभ मेले का समाज पर क्या प्रभाव है? महात्मा जी ने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, कुंभ मेला हजारों सालों से होता आ रहा है। वेदों और पुराणों में इसका उल्लेख है। पहले यह मेला केवल कुछ साधु संतों और ऋषियों के लिए था, लेकिन अब यह एक वैश्विक घटना बन चुका है, जहां हर कोई आकर पुण्य अर्जित करता है। महाकुंभ में लाखों करोड़ों लोग विभिन्न जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्रों से आते हैं। यह आयोजन समाज में समानता का संदेश देता है। कुंभ में कोई जाति पांति या सामाजिक भेदभाव नहीं होता। सभी लोग समान रूप से धर्म और आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं। कुंभ यह दर्शाता है कि धर्म और अध्यात्म सभी के लिए समान है और समाज को एकजुट करने का माध्यम हो सकते हैं। आरव ने आखिरी सवाल पूछा, कुंभ मेले का इतिहास क्या है? हिंदू मठों और अखाड़ों का कुंभ से क्या संबंध है? साधु ने उत्तर दिया, कुंभ मेले का सबसे पहला उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में जल के शुद्धिकरण और स्नान के महत्व का वर्णन किया गया है। इसके अलावा विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महान है। प्राचीन इतिहास में कुंभ मेले का पहला व्यवस्थित उल्लेख सम्राट हर्षवर्धन 606-643 ईस्वी के समय में मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृतांत में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले का वर्णन किया है। उसने लिखा कि हर्षवर्धन ने कुंभ मेले में गरीबों, साधुओं और भक्तों को दान दिया था। मुगल काल में भी कुंभ मेले का आयोजन होता रहा। हालांकि उस समय इस पर धार्मिक और राजनीतिक तनाव का प्रभाव पड़ा। अकबर ने प्रयागराज को इलाहाबाद नाम दिया और संगम स्थल को संरक्षित किया। ब्रिटिश शासनकाल में कुंभ मेले को व्यवस्थित रूप से आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। 19वीं सदी में मेले में सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन किया गया। 1867 में ब्रिटिश सरकार ने कुंभ मेले के आयोजन को अधिक व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रबंध किए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, संयुक्त राष्ट्र ने इसे 2017 में मान्यता दी। कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अनवास्तविक सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई, क्योंकि कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर है। यहां मानवता, एकता और शांति का संदेश दिया जाता है। यह समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। अखाड़े और मठ हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी है। यह स्थान साधना, तपस्या और समाज के लिए जागरूकता फैलाने का केंद्र है। कुंभ मेले में ये अखाड़े न केवल धार्मिक कार्य करते हैं, बल्कि समाज को सही दिशा दिखाते हैं। रात होते होते आरव ने संगम के जल में खड़े होकर आसमान की ओर देखा। वहां तारे टिमटिमा रहे थे। उसने महसूस किया
कि यह यात्रा केवल कुंभ को समझने की नहीं थी, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों में झांकने का अवसर थी। उसने ठान लिया कि वह इस यात्रा के अनुभव को दूसरों तक पहुंचाएगा। कुंभ मेले ने उसे सिखाया था कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि समझने, जुड़ने और प्रेम करने के लिए है। गंगा के जल में उठती लहरें अब उसे किसी कविता के छंद जैसी लग रही थी। आरव के कदम धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उसका मन हमेशा कुंभ के अनुभवों में रमा रहेगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अपने प्रियजनों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें। आइए पुराण कथाओं के इस खजाने को हर घर तक पहुंचाने में हमारा साथ दें, ताकि धर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्यों का अनुभव हर कोई कर सके। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और आपके अपने मंच पुराण कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी यह छोटी सी पहल हमारे प्रयास को बढ़ावा देने और हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। हमारे साथ इस कथा के अंत तक जुड़े रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखे। आपका जीवन हमेशा धर्म, भक्ति और आनंद से भरा रहे। हर हर महादेव।